मॉर्निंग 8th क्लास। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे। मैं रिया विद्या बाल भवन से संस्कृत की अध्यापिका हूँ। बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 8 का अभ्यास कार्य करेंगे, लेकिन अभ्यास कार्य करने से पहले हम लोग चैप्टर 8 का एक बार पुनरावृत्ति करेंगे और फिर चैप्टर 8 का अभ्यास कार्य करेंगे। तो आप लोग अपने बुक का पेज नंबर 50 निकाल लीजिए, जिसपे है चैप्टर 8 स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है। अष्टमा पाठ स्वच्छ भारत अभियानम। चलिए देखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्तितः पूर्वमेव राष्ट्रपिता महात्मा गांधी उक्तवान यत् स्वतंत्रता स्वच्छता अधिक महत्वपूर्ण। ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि स्वतंत्रता से भी अधिक महत्वपूर्ण है स्वच्छता। ठीक है। इसके बाद है सर्वदा जनान् स्वच्छतया महत्व बोधयति स्म। वो क्या करते थे? सभी लोगों को स्वच्छता के विषय में उसके महत्व के बारे में बताते रहते थे। वो खुद झाड़ू को लेकर स्वच्छ अपने आसपास को जहाँ भी वो रहते थे उस स्थान को स्वच्छ करते थे और दूसरों को भी स्वच्छ करने के लिए प्रेरित करते थे। महात्मा गांधी को आदर्शमान की ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान का आरंभ किया था, जो कि 2 अक्टूबर 2019 तक चला था और उसका लक्ष्य था कि हमारे देश को स्वच्छ करना। ठीक है। क्योंकि 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी का 150वां जन्म जयंती था, इसलिए। ठीक है। प्रधानमंत्री ने स्वयं ही झाड़ू को लेकर स्वच्छता अभियान का आरंभ किया था। ठीक है। अब है कि स्वच्छता भारत अभियान का जो लक्ष्य था वो क्या था? स्वच्छ भारत अभियान का जो लक्ष्य था वो था शौचालय का निर्माण करना एवं लोगों के दुर्भाग्य को मिटाना। ठीक है। अब हमारा जो देश था हमारा जो देश है वो आधुनिक देश के रूप में विश्व में प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ के जो अभी भी नागरिक हैं वो खुले में क्या करते हैं? शौच जाते हैं और जो भी कूड़ा होता है वो कहीं भी वो क्या करते हैं? फेंक देते हैं। इससे अनेक प्रकार के रोग का भी जन्म होता है, जैसे बालकों में अकाल मृत्यु, संक्रमण वाले रोग का विस्तार। ठीक है। और प्रदूषण भी इससे फैलता है। इससे क्या होता है कि जो हमारा देश है उसके अभिमान को बहुत अधिक ठेस पहुंचता है। भारत सरकार ने, ठीक है, ये जब स्वच्छ भारत अभियान को संचालित किया था तो उनका लक्ष्य था कि 4041 नगरों में, वीथिका गलियों में और क्षेत्रों मतलब जगहों में को स्वच्छ करना। ठीक है। जो स्वच्छ भारत अभियान था उसका 3 प्रमुख अंग था। वो था फर्स्ट था नगर क्षेत्र स्वच्छ भारत अभियान, यानी कि जो अभियान है उसका तीन प्रमुख अंग है। नगर क्षेत्र को स्वच्छ करना, विद्यालय को स्वच्छ करना और ग्राम क्षेत्र को स्वच्छ करना। ठीक है। इस अभियान के तहत कोटिसा मथोर यानी कि करोड़ों शौचालय का निर्माण करवाया गया और लोगों को जागरूक भी स्वच्छता के लिए किया गया। जिन्हें पता नहीं था स्वच्छता के बारे में उन्हें प्रशिक्षण दिया गया, उनका मार्गदर्शन किया गया तथा उनके लिए अनेक सुविधा भी दी गई। अब है कि विद्यालय को स्वच्छ करने का क्या मोटिव था? विद्यालय को स्वच्छ करने का मोटिव ये था कि जो छात्र हैं वो हमारे देश के भविष्य हैं और अगर हमें भविष्य में अपने देश को स्वच्छ रखना है तो इसलिए हमें क्या करना होगा? जो स्टूडेंट हैं उनको इसके लिए हमें प्रोत्साहित करना होगा कि वो अपने पहले विद्यालय को स्वच्छ करें और फिर अपने आसपास के एरिया को भी वो स्वच्छ रखें। ठीक है। तो इसलिए विद्यालय को स्वच्छ रखने का भी इसमें
जो इसका अंग था उसमें विद्यालय को स्वच्छ रखने का भी योजना था। ठीक है। अब है जो विद्यालय को स्वच्छ रखना था, उसमें क्या क्या था, क्या क्या स्वच्छ रख सकते हैं, जैसे विद्यालय के स्वच्छ वातावरण का निर्माण करके, स्वच्छ जल की व्यवस्था करके, स्वास्थ्य रक्षा, ठीक है, छात्रों का जो स्वास्थ्य रक्षा है उसको उसका रक्षा करके, पाठ्यक्रम यानी कि जो हमारा सिलेबस है उसमें स्वच्छता अभियान को लेकर अनेक प्रकार के अभ्यास, अनेक प्रकार के उसको जागरूक करने के लिए सिलेबस में हम लोग स्वच्छ भारत अभियान को ऐड कर सकते हैं। पाकशाला यानी कि जो विद्यालय में पाकशाला जहाँ पे भोजन आदि बनते हैं उसको स्वच्छ करना, ठीक है, और शौचालय आदि का भी निर्माण करना, ये था विद्यालय के स्वच्छ करने के अंतर्गत आता है। अब देखिए कि अगर हमें अपने ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ और सिर्फ हमारे देश की जो सरकार है वो इस योजना को सफल अकेले नहीं कर सकते। इसके लिए सभी नागरिक को क्या करना होगा कि उनका साथ देना होगा। ठीक है। अब है कि अगर हमारे विद्यालय में इस अभियान को सफल करना है तो उसके लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए मित्र या शिक्षक के साथ स्वच्छता के विषय में हम लोग चर्चा कर सकते हैं। प्रयोगशाला, पुस्तकालय आदि को हमेशा हम लोग स्वच्छ रख सकते हैं। अस्माभि अवकरा इतस्ता न छेपनिया, और जो कूड़ा आदि है उसको इधर उधर हमें नहीं फेंकना होगा। कक्षा को हम लोग स्वच्छ रख सकते हैं। जो शौचालय है, पेयजल आदि का जो स्थान है उसको भी हमें स्वच्छ रखना चाहिए। और स्वच्छ भारत अभियान पे निबंध लेखन, वाद विवाद, चित्रकला ऐसी प्रतियोगिता हमें आयोजन करना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारा भारत स्वच्छ होगा और सुंदर होगा। तो बच्चों ये था चैप्टर 8 का पुनरावृत्ति। अब हम लोग देखते हैं इसका अभ्यास कार्य। ठीक है, पेज नंबर 52 निकाल लीजिए। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, एक पद में उत्तर दीजिए, आंसर इन वन वर्ड। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का अधिक महत्वपूर्ण, ठीक है, स्वतंत्रता से भी अधिक महत्वपूर्ण क्या है, क्या था। ठीक है, अभ्यास कार्य। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और फर्स्ट का पार्ट। तो स्वतंत्रता से भी अधिक महत्वपूर्ण क्या था बच्चों, स्वच्छता। क्वेश्चन नंबर ख, नागरिका यत्र कुत्रापि किम प्रक्षिपन्ति, जो नागरिक हैं वो यहाँ वहाँ क्या फेंक देते हैं, अवकरम यानी कि कूड़ा। ग देखिए, ग है, समस्यायां दृष्ट्वा के पीड़ाम अनुभवन्ति। ठीक है, समस्या को देखकर कौन पीड़ा का अनुभव करता है अनुभवन्ति। तो देश अभिमान बहुपिंडनाम, देश के अभिमान को बहुत अधिक पीड़ा होता है। तो देश अभिमानिना बहुपीड़ाम। अब घ देखिए, के देशस्य भविष्यं भवन्ति, कौन देश का भविष्य है, छात्राः। ठीक है, जो विद्यार्थी हैं वो क्या है, देश के भविष्य हैं। अभियानस्य कति प्रमुखानि अंगानि सन्ति, अभियान का कितने प्रमुख अंग हैं, त्रीणि। कितने अंग हैं, त्रीणि यानी कि 3 प्रमुख अंग हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पूर्ण वाक्य उत्तरता, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए, आंसर इन कंप्लीट सेंटेंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति पूर्वमेव राष्ट्रपिता महात्मा गांधी किम उक्तवान। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने क्या कहा था। तो इसका आंसर होगा स्वतंत्रता
स्वतंत्रता प्राप्तिः पूर्वमेव राष्ट्रपिता महात्मा गांधी उक्तवान् स्वतंत्रतात स्वच्छता अधिक महत्वपूर्ण, स्वच्छता अधिक महत्वपूर्ण। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि स्वतंत्रता से भी अधिक महत्वपूर्ण क्या है, स्वच्छता। स्वच्छ भारत अभियान कदा आरब्धम। ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ था और आरंभ हुआ है, तो देखिए क्या होगा, 2 अक्टूबर 2014 तमे दिनांके स्वच्छ भारत अभियानम आरब्धम। अब ग पार्ट देखिए, कदा पर्यंतम एतत् लक्ष्यम प्राप्तव्यम। कब तक कि इस लक्ष्य को प्राप्त किया गया, तो कब किया गया था, 2 अक्टूबर 2019 में। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 अक्टूबर 2019 तमम दिनांके पर्यंतम एतत् लक्ष्यं प्राप्तव्यम। घा पाठ देखिए, स्वच्छ भारत अभियानस्य मुख्य लक्ष्यम किम। स्वच्छ भारत अभियान का मुख्य लक्ष्य क्या है, स्वच्छ भारत अभियान का मुख्य लक्ष्य, स्वच्छ भारत अभियानस्य मुख्यं लक्ष्यं असमर्थानां कृते शौचालय निर्माणं जनानां दुर्भाग्यस्य समापनं च वर्तते। ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान का मुख्य लक्ष्य है कि असमर्थ लोगों के लिए स्वच्छ भारत शौचालय का निर्माण कराना और लोगों के दुर्भाग्य को मिटाना। इसके बाद है 5th क्वेश्चन है, अभियानस्य प्रमुखानि अंगानि कानि। अभियान का प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, तो देखिए, अभियानस्य प्रमुख
मुखानि त्रीणि अंगानि सन्ति। फर्स्ट, नगर क्षेत्रभ्य स्वच्छ भारत अभियानम। सेकंड, विद्यालय स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान च। और थर्ड है ग्राम क्षेत्रभ्य स्वच्छ भारत अभियानम, स्वच्छ भारत अभियानम। ठीक है। अभियान, जो अभियान है इसके प्रमुख 3 अंग हैं, वो कौन कौन से? नगर क्षेत्रभ्य स्वच्छ भारत अभियान, नगर क्षेत्र को स्वच्छ करना। विद्यालय स्वच्छ भारत अभियान, विद्यालय को स्वच्छ करना। और ग्राम क्षेत्रभ्य स्वच्छ भारत अभियान, ग्राम के क्षेत्र को स्वच्छ करना। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, रेखांकित पदमादित्य प्रश्न निर्माण कृत। रेखांकित पदों के आधार पे प्रश्न निर्माण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, अस्माकं जनान बोध्यति अस्मा। ठीक है, अस्माकं जनान बोध्यति अस्मा। अंडरलाइन वर्ड क्या है? जनान। ठीक है, जनान के स्थान पे क्या हो जाएगा? कान। क्या होगा बच्चों? कान। तो अस्माकं कान बोध्यति अस्मा। अस्माकं जनान बोध्यति, हमारा मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं? लोगों को बोध्यति अस्मा मतलब लोगों को बोधित कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। तो इसके जनान के स्थान पे क्या हो जाएगा? कान। इसके बाद है अस्माकं देश आधुनिकम देशा वर्तते। हमारा देश क्या है? आधुनिक देश है। तो अस्माकं के स्थान पे क्या हो जाएगा? सेकंड में कस्य। ठीक है, कस्य देश आधुनिक देश वर्तते। ठीक है, किसका देश आधुनिक देश है? भारत सरकारेण स्वच्छ भारत अभियानम आरब्धम। भारत सरकार स्वच्छ भारत अभियान का क्या किया? आरंभ किया। तो भारत सरकारेण के स्थान पे क्या हो जाएगा? थर्ड में केन। ठीक है, केन स्वच्छ भारत अभियानम आरब्धम। कौन स्वच्छ भारत अभियान का आरंभ किया है? जनान जागरूकताया अभाव दृश्यते। ठीक है, अंडरलाइन वर्ड क्या है? जागरूकताया। ठीक है, तो जागरूकताया के स्थान पे क्या हो जाएगा? कस्याः। ठीक है, जनानां कस्याः अभाव दृश्यते। लोगों में क्या अभाव दिखता है? इसके बाद है 4th है मित्र ही सह चर्चा करण्याः। मित्रों के साथ क्या करना चाहिए? चर्चा करना चाहिए। तो अब देखिए मित्र ही क्या है? अंडरलाइन वर्ड है। और इसके स्थान पे क्या हो जाएगा? कई। तो 5th में क्या हो जाएगा? कई। और 4th में क्या हो जाएगा? कस्याः। ठीक है, कई साथ चर्चा करने, किसके साथ चर्चा करना चाहिए? ठीक है, तो अब है क्वेश्चन नंबर 4, संस्कृत पदानां मूल शब्द विभक्ति वचनम च लिखत। संस्कृत पदों के मूल शब्द विभक्ति वचन लिखिए। राइट द रूट वर्ड केस एंड नंबर। फर्स्ट है जनान। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? जनान। और इसका हमें क्या क्या लिखना है बच्चों? मूल शब्द, विभक्ति, मूल शब्द, विभक्ति और वचन।
क्या है, जनान है। जनान का मूल शब्द क्या हो जाएगा, जन। विभक्ति क्या हो जाएगा, द्वितीया। और वचन हो जाएगा बहुवचन। ठीक है। इसके बाद है अभियाने। अभियाने का मूल शब्द क्या हो जाएगा बच्चों, अभियान। विभक्ति सप्तमी और वचन एक वचन। इसके बाद है देशा। देशा का मूल शब्द हो जाएगा देश। विभक्ति प्रथमा और वचन एक वचन। इसके बाद है मित्रई। मित्रई का मूल शब्द होगा मित्र। विभक्ति तृतीया और वचन बहुवचन। इसके बाद है अस्माकम। अस्माकम। अस्माकम का मूल शब्द हो जाएगा अस्मद। विभक्ति षष्ठी और वचन बहुवचन। ठीक है। तो जनान। जनान का मूल शब्द जन। विभक्ति द्वितीया, वचन बहुवचन। अभियाने। अभियाने का मूल शब्द अभियान। विभक्ति सप्तमी, वचन एक वचन। इसके बाद है देशा। देशा का मूल शब्द देश। विभक्ति प्रथमा, वचन एक वचन। मित्रई। मित्रई का मूल शब्द मित्र। विभक्ति तृतीया, वचन बहुवचन। इसके बाद है अस्माकम। अस्माकम का मूल शब्द होगा अस्मद। विभक्ति षष्ठी और वचन बहुवचन। इसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन है प्रकृति प्रत्यय विभागम कृत। प्रकृति और प्रत्यय का क्या करना है, हमें विभाग करना है, सेपरेट द वर्ड। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का फर्स्ट है उक्तवान। क्या है, उक्तवान। उक्तवान में कौन से धातु का प्रयोग हुआ है, वच धातु और कत्वतु प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय, कत्वतु। अब है मत्वा। मत्वा में मति शब्द और कत्वा प्रत्यय। इसके बाद है कृत्वा। कृत्वा में क्री धातु और कत्वा प्रत्यय। इसके बाद है दृष्ट्वा। दृष्ट्वा। दृष्ट्वा में दृश्य धातु कत्वा प्रत्यय। और लास्ट है प्राप्तव्यम। प्राप्तव्यम। प्राप्तव्यम में प्र उपसर्ग आप धातु और तव्यत प्रत्यय। ठीक है। तो उक्तवान में क्या हो गया, वच धातु कत्वतु प्रत्यय। मत्वा में मति धातु कत्वा प्रत्यय। कृत्वा में क्री धातु कत्वा प्रत्यय। दृष्ट्वा में दृश्य धातु कत्वा प्रत्यय। और प्राप्तव्य में प्र धातु आप धातु प्र उपसर्ग आप धातु और तव्यत प्रत्यय। अब देखिए लास्ट है क्वेश्चन। चित्र में देखकर मंजूषा की सहायता से 5 वाक्य लिखिए। ठीक है, चित्र को देखना है जो आपका क्रियाकलाप है और 5 वाक्य लिखना है इस मंजूषा के सहायता से। तो बच्चों सबसे पहला होगा चित्र बालिका बालकाः बालिकाः च मार्गान स्वच्छम कुर्वन्ति। ठीक है, इसी बॉक्स से लेके मैं सेंटेंस लाई हूँ। फर्स्ट है चित्र। चित्र में बालक बालिका, बालक और बालिका च मार्गान स्वच्छम कुर्वन्ति, मार्ग को स्वच्छ कर रहे हैं। ठीक है। सेकंड होगा सर्वे अवकरान करंडे क्षिपन्ति। सभी लोग जो कूड़ा है उसको किस में डाल रहे हैं, बॉक्स में डाल रहे हैं, जो बाल्टी होता है उसमें डाल रहे हैं। तो उसका क्या हो जाएगा, बाल्टी का अर्थ होता है, बाल्टी का संस्कृत में कहेंगे करंडे। इसके बाद बालकस्य हस्ते समा आर्जने अस्ति। बालकों के हाथ में क्या है, बालक के हाथ में क्या है, झाड़ू है। समार्जने मतलब झाड़ू है। वयम अपि स्वच्छतया विस्याः जागरूका भवेम।
हम लोग स्वच्छता के विषय में क्या है, जागरूक हैं। चित्रे बहवः वृक्षा अपि सन्ति, और चित्र में बहुत सारे वृक्ष हैं। बहवः मतलब बहुत, और वृक्षाः, ठीक है, बहुवचन का प्रयोग हुआ वृक्ष में, वृक्षाः अपि सन्ति, तो चित्र में बहुत सारे वृक्ष, अपि मतलब अपि का अर्थ क्या होता है, भी, तो चित्र में बहुत सारे वृक्ष भी हैं। तो इस तरह 5 सेंटेंस आपको बॉक्स से देखकर बनाना है। क्लियर? तो ये जो क्रियाकलाप है ये आप अपने बुक में करेंगे। ठीक है क्लास, मैं आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर और अभ्यास का बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप क्वेश्चन जरूर पूछेंगे। ठीक है क्लास, आज का होमवर्क नोट डाउन कीजिए। आज का होमवर्क है अभ्यास कार्यम नोटबुक में करें। ठीक है, अभ्यास कार्य आपको नोटबुक में अपने करना है। ठीक है, क्वेश्चन 1 to 5 आपको अपने नोटबुक में करना है। बच्चों, मैं इस चैप्टर का टेस्ट लूँगी और इसका जो लिंक होगा वो आज आपके होमवर्क के साथ होगा, तो आप वहाँ से लिंक कॉपी करके टेस्ट जरूर देंगे। और आप अगर अपना नोटबुक कंप्लीट नहीं किए हैं तो वो नोटबुक भी आप कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि आपका नोटबुक चेक होगा। ठीक है क्लास, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।